राजस्थान में जिन लोगों ने सर तन से जुदा करने का नारा लगाया था वो सब लोग बरी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भारत में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। सर तन से जुदा ये हेट स्पीच है, ये कहीं कानून में लिखा ही नहीं है। जो 1860 का इंडियन पिनल कोड था उसमें सेक्शन 153A और 295A था, धार्मिक भावना आहत करने। लेकिन सर तन से जुदा को धार्मिक भावना आहत करना माना ही नहीं गया। नतीजा क्या हुआ? सब लोग बरी हो गए। बरी होने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो वीडियो था उसको एविडेंस नहीं माना गया, क्योंकि हमारे कानून में ऑडियो वीडियो का एविडेंस नहीं माना जाता और उनके खिलाफ कोई बयान देने आया नहीं। तो नतीजा ये हुआ, सबूत के अभाव में सब लोग बरी हो गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक कानून नहीं बदलेगा, जब तक भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू नहीं होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू नहीं होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू नहीं होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू नहीं होगा, जब तक पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं होगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और तब तक कानून का खौफ भी पैदा नहीं होगा। जिन लोगों ने सरतन से जुदा का नारा लगाया था, अगर इनको 10 साल 15 साल की सजा हो जाती तो फिर उसके बाद भारत में कोई सरतन से जुदा का नारा लगाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे अमेठी में लगा है ना, भारत में रहना है तो या हुसैन कहना है, ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे अभी जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब ने कहा है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, नहीं पसंद है तो भारत छोड़ के भाग जाओ, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे तौकीर रजा जो कुछ कह रहे हैं, या भारत के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि घटनाएं आती हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, और इतना घटिया है कि सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले भी बरी हो गए, और जिसने कहा था हिंदुस्तान में पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से सारे हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा 15 मिनट में, वो भी बरी हो गया। भारत में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, होती रहती हैं, लेकिन सज़ा नहीं होती, और सज़ा नहीं होती इसलिए खौफ नहीं होता। अस्थाई समाधान यही है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अस्थाई समाधान है पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर। अस्थाई समाधान है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। अस्थाई समाधान है झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना। अस्थाई समाधान है झूठी जांच और झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित करना। अस्थाई समाधान है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना। नहीं, मुकदमे चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे, और लेकिन सज़ा नहीं होगी। जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था दिल्ली में, आज तक उसमें किसी को भी आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। जिन्होंने 1990 में कश्मीर में नरसंहार किया था, उसमें से किसी को भी आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। जिन लोगों के कारण बंगाल में पलायन हुआ, उसमें किसी को भी आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आप देख लीजिए भारत में कितनी जगह कैराना में पलायन हुआ, असम में पलायन हुआ, मेघालय में पलायन हुआ, आपके बंगाल में पलायन हुआ, कहीं न कहीं से पलायन की खबरें आती रहती है, लेकिन किसी को सज़ा नहीं होती। सज़ा नहीं होती इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा होता, और सज़ा नहीं होती इसलिए वो अपराध बार बार रिपीट होता रहता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, तत्काल इसका संज्ञान ले, और एक तो सरतन से जुदा और इस तरीके के नारों के खिलाफ कठोर कानून बनाएं। सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करें, सबसे पहले जेनोसाइड को डिफाइन करें, सबसे पहले हेट क्राइम को डिफाइन करें, और जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें एक चैप्टर हेट स्पीच का जोड़े, हेट क्राइम का जोड़े, जेनोसाइड का जोड़े। नहीं तो आने वाले टाइम में समस्या बढ़ती जाएगी। कानून बनेगा, कठोर कानून होगा, जल्दी सज़ा होगी तो कानून का खौफ पैदा होगा, और नहीं तो ये चलता रहेगा। क्योंकि जैसे अपराध भारत में हो रहे हैं ऐसे अपराध चीन में नहीं होता, जैसे अपराध भारत में हो रहा है ऐसा सिंगापुर में नहीं होता, जैसा अपराध भारत में होता है ऐसा जापान में भी नहीं होता। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं कि वहाँ के शासक बहुत अच्छे हैं, वहाँ का कानून अच्छा है। शासक तो हमारे अच्छे हैं, हमारे यहाँ के शासक भी ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन कुछ भी ख़त्म कम नहीं हो रहा है। न नफरती भाषण ख़त्म हो रहे हैं, न नफरती नारे बंद हो रहे हैं, न घुसपैठ बंद हो रही है, न धर्मांतरण बंद हो रहा है, न पत्थरबाजी बंद हो रही है, न मजहबी उन्माद बंद हो रहा है, न जिहाद बंद हो रहा है, न सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, न लैंड जिहाद बंद हो रहा है। कुछ भी नहीं बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। और कानून का खौफ क्यों नहीं है? हमारा कानून घटिया है।